गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा कलश में से पाठ नंबर 2 जन्मदिन के बहाने इस लेसन का एक्सरसाइज करेंगे। आप अपने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके रखेंगे और अपने जो पेन पेंसिल सब हैं रेडी रखेंगे। प्रश्न है, सही कथनों के आगे सही और गलत कथनों के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क, मम्मी ने अपनी एक पुरानी साड़ी निकाली। इसका सही उत्तर है सही। अर्चना और अर्पिता का जन्मदिन जून के महीने में पड़ता था। इसका सही उत्तर है सही। ग, अर्चना और अर्पिता ने पहले पिक्चर और फिर पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाया। इसका उत्तर है गलत। घ, उन्हें कमलेश को अपने जन्मदिन का सहभागी बनाने का सुख मिला। इसका सही उत्तर है सही। अंग ग, अर्चना कटिंग और अर्पिता सिलाई कर रही थी। ये गलत उत्तर है। और फिर से मैं एक बार पढ़कर बताऊंगी। मम्मी ने अपनी एक पुरानी साड़ी निकाली। सही। अर्चना और अर्पिता का जन्मदिन जून के महीने में पड़ता था। सही। अर्चना और अर्पिता ने पहले पिक्चर और फिर पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाया। ये गलत उत्तर है। उन्हें कमलेश को अपने जन्मदिन का सहभागी बनाने का सुख मिला। सही। अर्चना कटिंग और अर्पिता सिलाई कर रही थी। यह गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जन्मदिन की शुरुआत एक अनोखे ढंग से हुई। जब तक दोनों बहनें नहा धोकर तैयार हुई, लक्ष्मी और कमलेश आ चुकी थीं। मम्मी ने उन्हें पहले ही बुला रखा था। पिकनिक पर ले जाने के लिए जो कुछ भी बना था पहले उन दोनों को खिलाया। उसके बाद दोनों बहनों ने अपने हाथों से बनी सारी फ्रॉकें उन्हें दे दी। वे दोनों फ्रॉकें देखकर खुशी से रोने लगी। उन्हें विदा कर सब लोग पिकनिक के लिए निकले तो अर्पिता ने भावुक स्वर में कहा, मम्मी, आपने सच कहा था। यह जन्मदिन यादगार और सच्चा सुख देने वाला है। आज हमें कमलेश को अपने जन्मदिन का सहभागी बनाने का सुख मिला। इसमें नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, अर्चना और अर्पिता ने कमलेश का जन्मदिन कैसे मनाया। यहाँ पर से आप देखेंगे और उसमें लिखेंगे। ख, लक्ष्मी और कमलेश की आंखों से आंसू क्यों आ गए। लक्ष्मी और कमलेश की आंखों में आंसू क्यों आ गए। ग, यह जन्मदिन उनके लिए यादगार और सच्चा सुख देने वाला क्यों था। शब्द संपदा नीचे दिए गए हैं। सही विपरीत शब्द पर घेरा यानी सर्किल बनाना है आपको। क है पुरानी। पुरानी, इसका 2 सही विपरीत शब्द हैं, नवीन और नई। इसका सही उत्तर है नई। ख, सुख। इसके 2 दिए हैं, दुख और गम। इसका सही उत्तर है दुख। ग, आरंभ, अंत और खत्म। सही विपरीत है आरंभ का अंत। घ, हंसना, उसका रोना और रुदन।
इसमें सही उत्तर है रोना। अंग जोड़ना, कम करना, घटाना। तो जोड़ना का सही विपरीत शब्द है घटाना। च सच्चा, असत्यवादी और झूठा। तो सच्चा के साथ विपरीत शब्द होगा झूठा। और फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, दोहरा देती हूँ। क पुरानी का नई, आप सर्किल बना लीजिए नई में। ख सुख दुख। ग आरंभ अंत। घ हंसना रोना। अंग जोड़ना घटाना। च सच्चा, उसका विरुद्धार्थी शब्द है झूठा। और नेक्स्ट पेज है आपका 14 में भी क्वेश्चन दिए है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिए फर्स्ट है क बेटी, उसका पर्यायवाची शब्द है पुत्री और कन्या। ख उपहार, उसका है सौगात और तोहफा। ग रात के साथ रात्रि और निशा। घ अनोखा, अनुपम, निरूपम। अंग खुशी, उसका प्रसन्नता और हर्ष। च घर का है भवन और सदन। प्रश्न नंबर 2 में दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, उसमें आपको और यदि आते हैं तो आप और उसमें एक एक और ऐड कर सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठाधारित व्याकरण। इसमें फर्स्ट है जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई छोटी ई का चिन्ह या ई बड़ी ई का चिन्ह की मात्रा होती है, उनका बहुवचन रूप बनाते समय ई अथवा ई के स्थान पर या हो जाता है। जहाँ पर दिया गया है छोटी ई से जो मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा है, उसमें ई के स्थान पर या शब्द जोड़ते हैं। इसमें बहुवचन बना है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। क बेटी, बेटी का होगा बेटियाँ। आप उसमें आप मात्रा देखिए, ट में छोटी ई लगी है और बना है बेटियाँ। ख देखेंगे छुट्टी, छुट्टियाँ। ग लड़की, लड़कियाँ। घ नीति, नीतियाँ। अंग अलमारी, अलमारियाँ। च टोकरी, टोकरियाँ। छ रुचि, रुचियाँ। ज सब्जी, सब्जियाँ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। नीचे दिए हैं स्पेस में दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ने से बहुवचन बनेगा। इसमें दिया है पहला है क नदी, नदी से नदी में इया, इया प्रत्यय जोड़ने से बहुवचन शब्द बनता है। आप लोग सब जानते हैं नदी, इसमें इया प्रत्यय जोड़ा जाता है। इया प्रत्यय जोड़कर आप लोग बनाएंगे। नदी, नदियाँ। मछली, मछलियाँ। ग सखी, सखियाँ। घ गली, गलियाँ। अंग बकरी,
बकरियाँ। च मक्खी मक्खियाँ। छ रीति रीतियाँ। बच्चों, आज जितने भी एक्सरसाइज हमने किए एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगी आपको। इस पेज का, पेज नंबर 14 का, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको रिपीट कर दूंगी। वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। और इसमें दिया गया है ईया प्रत्यय। ईया प्रत्यय जोड़कर आपको, जैसे आपने ऊपर बनाए हैं वैसे ही इधर नीचे भी ईया प्रत्यय जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। क नदी का नदियाँ। ख मछली का मछलियाँ। ग सखी सखियाँ। घ गली गलियाँ। अंग बकरी बकरियाँ। च मक्खी मक्खियाँ। छ रीति रीतियाँ। नदी से लेकर मक्खी तक आपको स्पेलिंग चेंज करना है, छोटी लगाते हैं। और छ में रीति रीति का रीतियाँ ऐसे ही रहेगा। आशा करती हूँ आप लोग लिखेंगे, अपने टेक्स्ट बुक में ही लिख लीजिए और याद करेंगे। और इसके अलावा हम नेक्स्ट और करेंगे एक्सरसाइज। जितने भी एक्सरसाइज दिए हैं आप पेज नंबर 13 का गद्यांश आप अपने टेक्स्ट बुक प्लीज़ उसे पढ़िए अच्छे से, और उसे क्वेश्चन जो दिए हैं उसमें से आप इसमें लिखिए। थैंक यू।